हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास, क्लास 7th का मैथ्स हम कर रहे हैं। चैप्टर है आपका पेरीमीटर एंड एरिया, यानी परिमाप और क्षेत्रफल। इस चैप्टर को हमें कंटिन्यू करना है बच्चों। यहाँ पे देखिए कुछ क्वेश्चन हम कर रहे थे, तो उन्हीं को कंटिन्यू करेंगे। बेसिकली फिलहाल हम सर्कल्स के बारे में थोड़ा पढ़ रहे हैं और उनके क्वेश्चन हम कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको सबसे पहले तो ये पता लगाना है कि सर्कल्स का आपको क्या निकालना है यहाँ पे, ठीक है। मतलब किस केस में आपको एरिया निकालना है, कहाँ पे पेरीमीटर निकालना है। तो क्वेश्चन पढ़ेंगे। 15 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से 1.6 मीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार टेबल के ऊपरी सतह पर पॉलिश कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। भाई यहाँ पे आपको 3.14 लेना है। Find the cost of polishing a circular tabletop of diameter 1.6 meter if the rate of polishing is rupees 15 per meter square। तो यहाँ पे अगर आपके पास कोई टेबल टॉप है, ठीक है बच्चों, तो अगर हम थोड़ा इसको रियलिस्टिक बनाने की कोशिश करें, तो मान लीजिए ऐसा कुछ टेबल है आपके पास, ठीक है। ये इसके पैर हो गए। तो ये सर्कुलर टेबल है और बच्चों इसका जो डायामीटर है, ठीक है, वो आपको गिवन है 1.6 मीटर, 1.6 मीटर। तो आपको क्या बताना है कि इसके टॉप को पॉलिश करना है और कितने रुपए में ये पॉलिश होगा, ये आपको बताना है। टोटल कितने रुपए देने पड़ेंगे इसके टॉप को पॉलिश करने के लिए। तो उसके लिए हमें एरिया निकालना पड़ेगा सबसे पहले कि भाई टॉप का कितना एरिया है, तभी हम बता पाएंगे पॉलिश करने की कीमत। और 1 मीटर स्क्वायर की कीमत है 15 रुपए। मतलब 1 मीटर स्क्वायर अगर एरिया पॉलिश होगा तो 15 रुपए लगेंगे। तो टोटल एरिया जितना होगा और उतनी कॉस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं इजीली। तो नोट करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे बच्चों। ठीक है बच्चों, अब इसको साथ में हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले आप लिखेंगे क्या चीज दिया है, यहाँ पे डायामीटर दिया है ना। तो इसको नोट कर लेंगे। डायामीटर, डायामीटर ऑफ a circular टेबल टॉप कितना है, 1.6 मीटर। अगर डायामीटर दिया है तो रेडियस कितना हो जाएगा, आर से डिनोट कर लेते हैं इसको। 1.6/2 दैट इज 0.8 मीटर, ठीक है। 0.8 मीटर आपका रेडियस आ गया इसका। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए बच्चों इसका एरिया। एरिया ऑफ अ सर्कुलर टेबल टॉप क्या हो जाएगा एरिया, पाई आर स्क्वायर। सर्कल का एरिया तो यही होता है ना, पाई आर स्क्वायर। वैल्यूज क्या हो जाएंगी, पाई है 3.14 एंड आर कितना है यहाँ पे 1.6 है ना। 1.6 इसका स्क्वायर आ जाएगा, है ना। तो ये आप सॉल्व करेंगे। 1.6 नहीं बेटा, यहाँ पे 0.8 आ जाएगा, क्योंकि ये देख सकते हैं आप 1.6 को 2 से डिवाइड करके हमारा रेडियस आया है ना। तो अब 0.8 का स्क्वायर कितना होता है ये आपको देखना पड़ेगा। तो 3.14 एज इट इज एंड 0.8 की जगह या तो आप ऐसे लिख दीजिए 0.8 इंटू 0.8 और फिर इसका डायरेक्ट आप स्क्वायर भी लिख सकते हैं। कितना आ जाएगा 3.14 इंटू 0.8 इंटू 0.8 अगर आप करेंगे तो ये आ जाएगा 0.64, है ना। 8 का स्क्वायर सबको पता है 64 होता है। तो 2 डेसिमल यहाँ पे दिख रहे हैं आपको, 2 प्लेस छोड़ के फिर डेसिमल लगाएंगे राइट से।
अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे हम, कितना है 3.14 एंड 0.64, कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई करिए, 4 चौक 16, एक हासिल, 4 एकम 4 और 1 5, 4 3 12 इंटू 6 चौक 24, 2 हासिल, 6 एकम 6 और 2 8, 6 3 18, 6 5 4 9, 8 और 2 10, एक हासिल, 8 9 और 1 10, एक हासिल, 1 1 2, ये आ जाएगा बच्चों। डेसिमल अब हमें देखना है कहाँ पे लगाना है, पहले हम इसका आंसर जो आता है वो लिख लेते हैं मल्टीप्लाई करके, 2 डिजिट यहाँ से, 2 डिजिट यहाँ से, मतलब डेसिमल 4 डिजिट के बाद लगेगा, 2 और 2 4, तो यहाँ पे लगेगा डेसिमल, मीटर स्क्वायर हो जाएगा ये, है ना। तो एरिया हमारे पास आ गया है, नोट कर लेंगे इसको। इसके बाद हम कॉस्ट निकाल लेंगे, है ना, 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट पता है हमें पॉलिशिंग की, तो हमें निकालनी है 2.0096 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट। नोट करेंगे फिर आगे करते हैं। ठीक है बच्चों, यहां तक कर लिया सबने। अब देखिए मुझे पता है कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग 1 मीटर स्क्वायर एरिया, 1 मीटर स्क्वायर एरिया को अगर पॉलिश करते हैं तो 15 रुपए लगते हैं। हमें कितना एरिया पॉलिश करवाना है, कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग 2.0096 मीटर स्क्वायर एरिया। इतने एरिया को पॉलिश करने के लिए तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसको, 2.0096 इंटू 15, ये कॉस्ट आ जाएगी। मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। अब देखिए 15 का अगर टेबल आता है आपको, बहुत इजीली डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 15 इंटू 6 90, 9 हासिल, 15 इंटू 9 135 प्लस 9 144, है ना, 14 हासिल आ गए। फिर 2 जीरो है तो 15 0 0, 15 0 0, तो 1 4 ये एज इट इज आ जाएगा, और ये 15 दूनी 30 आ जाएगा। ठीक है, तो ये इसकी कॉस्ट आ गई। अब हम 2 डेसिमल पॉइंट तक लिख लेते हैं, तो 30.14 अप्रोक्स लिख लेंगे इसको, है ना, अप्रोक्सीमेटली, लगभग, ये इसकी कीमत आ गई, है ना। तो आप लिख सकते हैं therefore the cost of polishing the circular tabletop is rupees 30.14 अप्रोक्स। इस तरह से फाइनली आप आंसर लिखेंगे स्टेटमेंट के साथ, नोट कर लीजिए, ऐसे आप आंसर निकाल सकते हैं। तो ठीक है बच्चों, चीजें यहां तक समझ रहे हैं आप, कोई अगर आपको प्रॉब्लम लगती है आप पूछ सकते हैं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, बहुत ही अच्छा और इजी क्वेश्चन है ये, तो नोट करेंगे सबसे पहले क्वेश्चंस बच्चों। क्वेश्चन देखिए, जब तक आप नहीं समझेंगे ना तो आंसर आप निकालने का कोई फायदा नहीं है। तो इसीलिए मैं बार बार बोलता हूं कि क्वेश्चन को अच्छे से समझना है आपको, चाहे थोड़ा ज्यादा टाइम लग जाए क्वेश्चन समझने में, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर आप कर पाएंगे फिर आराम से। ये क्वेश्चन है, शालजी took a wire of length 44 centimeter and bent it into the shape of a circle. Find the radius of that circle. Also find its area if the same wire is bent into shape of a square. What will be the length of each of its side? Which figure encloses more area, the circle or the square? Use pi is equal to 22/7। बहुत आसान सा सवाल आपको यहाँ पे दिया गया है। क्या बोला गया है, साजली ने 44 सेंटीमीटर लंबाई वाली एक तार ली, ठीक है, तो कोई तार है जिसकी लेंथ है 44 सेंटीमीटर, ये इसकी लेंथ हो गई बच्चों, समझ गए ना। ये तार है 44
सेंटीमीटर इसकी लंबाई है, उसे एक वृत्त के आकार में मोड़ देती है। अब तार है, तार को तो किसी भी आकार में मोड़ सकते हैं आप। तो पहले वो क्या करती है, पहले वो इसको एक वृत्त के आकार में मोड़ देती है। ठीक है, ऐसा कुछ इसने आकार दिया इस तार को, तो ये तार इससे इसमें मुड़ गए। समझ रहे हैं? अब बोला गया है उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, इस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी ये आपको बताना है। त्रिज्या मतलब रेडियस। व्हाट विल बी इट्स रेडियस। इसका क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए। जब त्रिज्या पता लग जाएगी तो एरिया बताने में कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। यदि इसी तार को दोबारा एक वर्ग के आकार में मोड़ा जाता है तो अब क्या करते हैं भाई, सर्कल तो बना दिया, अब इसको वापस से सीधा करके हम एक वर्ग का आकार दे देते हैं, ऐसा कुछ है ना। तो अब ये इस आकार में मुड़ गया। तो इसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई बतानी है कि भाई इसकी साइड क्या होगी। साइड तो सारी बराबर होती हैं, सबको पता है ना। तो इसकी एक भुजा आ जाएगी, मतलब प्रत्येक भुजा की वही होगी लंबाई। और इसका क्या करना है आपको, पाई लेना है 22/7। और एक और बताना है कि भाई इन दोनों में से, स्क्वायर और सर्कल में से कौन सा अधिक क्षेत्रफल एक्वायर करता है, मतलब इन दोनों में से किसका क्षेत्रफल ज्यादा है, अधिक है। समझ गए? तो नोट करेंगे और इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। एक चीज मैं और बता दूं, देखिए अगर तार की लंबाई 44 है तो इसका सरकमफेरेंस 44 होना चाहिए और इसका पेरीमीटर 44 होना चाहिए। ये एक हिडन इंफॉर्मेशन है जो आपको समझनी पड़ेगी यहाँ से। ठीक है, हर चीज क्लियरली नहीं बताई जाती बच्चों क्वेश्चन में, कुछ आपको इंटरप्रेट करनी पड़ेगी क्वेश्चन पढ़ के, है ना। बहुत आसान सी चीज है, ये तो आपको पता है भाई तार की लंबाई है, इसको मोड़ेंगे तो ये इसका सरकमफेरेंस हो जाएगा, सीधी सी बात है। स्क्वायर बनाएंगे तो इसका पेरीमीटर 44 हो जाएगा। तो ये चीज, ये इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे यूज करनी है, नोट करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, समझ गए? अब इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे मैंने जो डायग्राम बनाया है, इजीली आप उसको समझ जाते हैं। तो ठीक है, तो सबसे पहले हम सर्कल के लिए करते हैं, इसको हम हटा ही देते हैं, है ना। एक स्ट्रेट वायर है, यही बना देता हूं मैं, ये वायर 44 सेंटीमीटर। तो इसको क्या करेंगे बच्चों, आप देखिए, सबसे पहले लेंथ ऑफ वायर कितनी है पता है, लिख लेंगे। लेंथ ऑफ द वायर इज 44 सेंटीमीटर। वायर की लेंथ है 44 सेंटीमीटर। समझ गए? इसके बाद क्या करना है, जब वायर की लेंथ 44 सेंटीमीटर है तो इसको हमने क्या किया है, सर्कल में कन्वर्ट कर दिया है। तो देयरफॉर circumference of the circle, ये सरकमफेरेंस के बराबर आ जाएगा। लेकिन मुझे पता है सरकमफेरेंस होता है सर्कल का 2πr इज इक्वल टू 44 सेंटीमीटर, है ना। तो r क्या हो जाएगा, r की वैल्यू हो जाएगी 44/2π सेंटीमीटर। दैट इज 44/2, पाई है 22/7, तो 7 ऊपर चला जाएगा, 22 दूनी 44, ये कट गया, तो कितना आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। ठीक है, रेडियस इसका कितना आया है 7 सेंटीमीटर, ये आर है ना। तो आप लिख सकते हैं देयरफॉर रेडियस ऑफ सर्कल इज 7 सेंटीमीटर। एक चीज तो आई हमारी, सबसे पहले आपसे रेडियस पूछा गया है, वो हमने निकाल लिया है। आगे करेंगे, नोट करिए पहले यहां तक आप। ठीक है बच्चों, यहां तक कर लिया। इसके बाद एरिया निकालना है ना सर्कल का, निकाल लेते हैं। एरिया
ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। आर तो अभी हमने निकाला था, पाई है 22/7, आर है 7 स्क्वायर, है ना, दैट इज 22/7 इंटू 7 इंटू 7 सेंटीमीटर स्क्वायर में इसका आंसर आएगा। तो 22 इंटू 7 कितना हो गया, 154। तो अब इसका एरिया आ गया, है ना, एरिया ऑफ सर्कल ये आ गया। अब देखिए इसको क्या किया है, व्हेन वायर इज बेंट इनटू ए स्क्वायर, अगर इसको हम एक स्क्वायर में बेंड कर देते तो क्या होता, वायर को स्क्वायर में बेंड करके देखें बच्चों, तो पेरीमीटर, therefore perimeter of the square लेंथ के बराबर हो जाएगा ना वायर की, दैट इज 44 सेंटीमीटर। पेरीमीटर क्या होता है स्क्वायर का, पता है आपको, 4 इंटू साइड इज इक्वल टू 44 सेंटीमीटर। तो साइड क्या आ जाएगी इसकी, 44/4 कैंसल आउट करके 11 सेंटीमीटर आ गया। तो साइड पता लग गई हमें। अब अगर साइड पता लग गई है तो इसका एरिया निकालना तो बहुत आसान है। तो एरिया ऑफ द स्क्वायर क्या हो जाएगा, साइड का स्क्वायर, है ना, साइड का स्क्वायर यानी 11 का स्क्वायर, दैट इज 11 इंटू 11 सेंटीमीटर स्क्वायर, दैट इज 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका एरिया आ गया। अब ध्यान से देखेंगे तो जो सर्कल का एरिया आया था वो 154 सेंटीमीटर और स्क्वायर का एरिया आया है 121। तो किसका ज्यादा है एरिया, सर्कल का। तो आप लिखेंगे देयरफॉर ऑन comparing the area of the circle is greater than the area of square, है ना, सर्कल का एरिया ज्यादा है स्क्वायर से, तो सर्कल ज्यादा एरिया लेगा, है ना। तो आप बोल सकते हैं सर्कल एनक्लोजेस मोर एरिया, है ना, दस सर्कल एनक्लोजेस मोर एरिया। क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है, नोट कर लेंगे। फिर भी अगर कुछ डाउट लगता है तो आप पूछ सकते हैं बच्चों चैट के माध्यम से। तो ठीक है बच्चों, नोट कर लिया सबने। अब एक क्वेश्चन और देखिए, इस क्वेश्चन को समझना है सबको अच्छे से। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे एक डायग्राम के लिए बोला गया है ना, तो मैं आपके लिए एक डायग्राम बनाने की कोशिश करूंगा। क्वेश्चन पढ़िए, साथ साथ बनाएंगे हम। फ्रॉम अ सर्कुलर कार्ड शीट, ये सर्कुलर कार्ड शीट मान लीजिए आप, ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर, इसका रेडियस 14 सेंटीमीटर है। टू सर्कल ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर एंड अ रेक्टेंगल ऑफ लेंथ 3 सेंटीमीटर एंड ब्रेड्थ 1 सेंटीमीटर आर रिमूव्ड, फाइंड द एरिया ऑफ द रिमेनिंग शीट। 14 सेंटीमीटर वाली त्रिज्या वाली एक वृत्ताकार गत्ते की शीट से 3.5 त्रिज्या वाले दो वृत्तों को और 3 सेंटीमीटर लंबाई तथा 1 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले एक आयत को निकाल दिया जाता है। शीट के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे ऐसा कुछ बोला जा रहा है बच्चों हमको कि ठीक है, दो सर्कल हैं, आई थिंक इसका थोड़ा ये बड़ा हो गया है सर्कल, हम इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं।
और एक रेक्टेंगल भी बनाया है ना? तो हम एक यहाँ पे रेक्टेंगल भी बना देते हैं। समझ में आ गया? अब ऐसी कुछ फिगर आपको यहाँ पे दी गई है। जो बड़ा वाला सर्कल है ना, इसका रेडियस कितना दिया है? 14 सेंटीमीटर दिया है। जो छोटे वाले सर्कल हैं उनका रेडियस 3.5 है ना, और इसकी जो लेंथ है, लंबाई है, वो 3 सेंटीमीटर, चौड़ाई 1, लंबाई 3 सेंटीमीटर, चौड़ाई 1 सेंटीमीटर, ये दिया है। तो जो बची हुई शीट है उसका क्षेत्रफल आपको निकालना है। कैसे निकालेंगे? बहुत आसान है। हम सबसे पहले ये पूरी बड़ी शीट है, इसका एरिया निकाल लेंगे, है ना? एरिया निकाल लेंगे इसे बड़ी शीट का, इसका। फिर हम एरिया निकालेंगे ये जो छोटे सर्कल्स है ना इनका, और इस रेक्टेंगल का। इन तीनों का एरिया का सम कर देंगे, हम जोड़ देंगे, और इस सम को इस एरिया में से माइनस कर देंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा, है ना? तो इस तरह से मैंने आपको हिंट तो दे दी है, लेकिन होमवर्क में करेंगे, इस क्वेश्चन को नोट कर लेंगे आप। तो बच्चों, आज हम इतने ही क्वेश्चंस करेंगे। होमवर्क अपना जरूर कंप्लीट करें। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।